देखिए वैद्युत सेलों का संयोजन, इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में वैद्युत सेलों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल के माइनस वाले को दूसरे सेल के प्लस वाले से जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए वैद्युत सेल, ये मान लीजिए पहला वैद्युत सेल हो गया, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ये देखिए माइनस वाला है, ये आपका प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला। अब दूसरे वाले सेल के प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ेगा ये माइनस वाला टर्मिनल। फिर ऐसे ही तीसरे सेल का ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला टर्मिनल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे ही मान लेते हैं n सेलें हैं। कितनी सेलें हैं? n सेलें, जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है E और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। सेलों का यह संयोजन एक बाह्य प्रतिरोध, ये आपका एक्सटर्नल यानी बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध है, कैपिटल R, इसमें धारा भेज रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, धारा हमारी आ रही है। तो क्या लिखेंगे, मान लिया n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, श्रेणी क्रम में जुड़ी। सेलों का यह संयोजन एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रही है। इसलिए सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो हमारा आएगा E प्लस E प्लस E प्लस डॉट डॉट कितनी बार है, n बार। तो देखिए E को 2 बार जोड़ेंगे तो 2E आएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3E आएगा, वैसे n बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NE। ठीक है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो देखिए ये प्रतिरोध भी आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये सभी श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहां पर हमारा होगा R प्लस डॉट डॉट कितनी बार, n बार। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल n स्मॉल r n r। ठीक है, तो इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो हमारा बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R और कुल आंतरिक प्रतिरोध आया है स्मॉल n स्मॉल r। ठीक है, n r, तो r प्लस n r हो गया। इसलिए अब हम लोग निकालेंगे परिपथ में धारा I बराबर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। मतलब पूरे विद्युत वाहक बल में पूरे प्रतिरोध से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो धारा का मान आ जाएगा। तो धारा I बराबर हमारा निकल के आया, कुल विद्युत वाहक बल आया हुआ है यदि और कुल प्रतिरोध आया हुआ है R प्लस n r। ठीक, अब अगर सेलों का ये विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान ना हो तब कैसे निकालेंगे, तब हम लोग इसको मान लीजिए इसका E1 है, ये E2 है, E3 है, तो यहां लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है,
और इसका प्रतिरोध भी वैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, फिर कुल प्रतिरोध R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। उसी तरीके से मान यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है।